हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और आज है गाइस फुल मून, तो हम देखेंगे कि इन फुल मून की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। इस आज फुल मून है तो फुल मून की एनर्जीज़ की इफ़ेक्ट की वजह से आपके जो पार्टनर हैं वो आज पूरे दिन भर किस एनर्जी में रहेंगे, कैसा फील करेंगे, उनकी किस तरीके की एनर्जी रहने वाली है। क्या आज रिकन्सिलेशन पॉसिबल है, क्योंकि फुल मून पर बहुत ज़्यादा रिकन्सिलेशंस होते भी हैं। सो हम सब कुछ देखेंगे, ओवरऑल उनकी एनर्जीज़ देखेंगे कि इस फुल मून की वजह से उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स किस तरीके के रहते हैं। वैसे तो न्यू मून हो या फुल मून हो, एनर्जीज़ बहुत हाई होती हैं। लाइक जितनी भी एनर्जीज़ अभी मैं रीड करूँगी ना, आप ये मानना कि बहुत ज़्यादा हाई रहेंगी एंड ज़्यादातर इमोशनल एनर्जीज़ निकल के आती हैं। सो लेट्स सी कि इस फुल मून पर आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज़ कैसी है आपको लेकर के। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी गाइस। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हो। एंड लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। और गाइस, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। एंड दूसरी बात, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, तो आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो अभी हम देखेंगे रीडिंग में। ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं गाइस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब एक होता है ना कि हम किसी एक टॉपिक पर रीडिंग कर रहे होते हैं, तो मैं बता देती हूँ अगर किसी स्पेसिफिक किसी ग्रुप के लिए होता है तो, बट अभी सबके लिए है। ओके, जेंडर का भी कोई इशू नहीं है गाइस, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। सो जो जितने मैसेजेस रेजोनेट करे उनको एक्सेप्ट करें, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दें, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि इस फुल मून पर आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी रहेंगी। तो क्या कुछ एनर्जीज है उनकी इस फुल मून के इफ़ेक्ट से, क्या कुछ इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स उनके रहेंगे आपके लिए। वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, the chariot, page of cups, ten of swords, two of cups, ten of pentacles, three of pentacles, queen of pentacles, knight of pentacles, four of wands। बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ कप्स, जिसकी मुझे उम्मीद थी कि ये होगा। ओके, सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। सबसे स्ट्रॉन्ग साइन है कैंसर साइन, कर्क राशि। उसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस भी है। ये साइन अवेलेबल है, यानी कि सारे ही साइन अवेलेबल है, बट स्ट्रांगली जो साइंस थे वो मैंने आपको बता दिए।
नंबर की बात करूँ तो नंबर 11, नंबर 7, नंबर अगेन 11, नंबर 10, नंबर 2, अगेन 10, नंबर 3, नंबर 13, नंबर 12 एंड नंबर 4। तो स्ट्रॉन्ग नंबर हमारे पास नंबर 10 एंड नंबर 11 है। वहीं पर अगर मैं स्ट्रॉन्ग मंथ की बात करूँ तो अक्टूबर का मंथ और नवंबर का मंथ एंड उसके अलावा जो है जुलाई का मंथ, ये मंथ्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी इन मंथ की आ रही है और इन नंबर्स और ये साइंस की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है जो मैंने अभी आपको बताई। ओके, सो अगर मैं देखूं इनकी आज की एनर्जीज़, सो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर मुझे मिक्स एनर्जी नज़र आ रही है। और किस चीज़ के रिलेटेड मुझे मिक्स एनर्जी नज़र आ रही है, एक्चुअली इनका ऐसा रहेगा, थोड़ी सी बेचैनी एंड थोड़ा सा खुद को समझाना, लाइक थोड़ी इनमेच्योरिटी, थोड़ी मेच्योरिटी, लाइक इनमेच्योरिटी आ जाती है जहाँ पर हमें बेचैनी होने लगती है और हम अपने आप को संभाल नहीं पाते, बैलेंस नहीं कर पाते और हम अपने आप को समझा नहीं पाते कि नहीं हमें ऐसा फील नहीं करना। और मेच्योरिटी से मेरा मतलब है कि जहाँ पर हमें ऐसी फीलिंग्स तो आती है, हमें बेचैनी तो फील होती है, लेकिन हम अपने आप को कैसे न तैसे समझा लेते हैं, राइट। तो इनकी मिक्स एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आज का जो दिन होगा इतना भी इजी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा पेनफुल इनके लिए रहेगा बिकॉज़ यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। पेनफुल से मेरा मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ों की वजह से, बहुत सारी यादों की वजह से, आप दोनों के बीच में जो यादें आप दोनों ने बनाई हैं, आप दोनों ने एक साथ रह कर के जो कुछ इस रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस किया है, जिस चीज़ को खुल के जिया है, जो चीज़ महसूस की है, जो चीज़ फील की है, एक्चुअली वो चीज़ें इनको आज याद आएगी। एंड एक बॉन्ड जो आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ था, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वो कहीं ना कहीं आज के दिन इनको बहुत ज़्यादा याद आने वाला है, जिसकी वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा मिस करेंगे। एंड यहाँ पर एक एनर्जी है, ये वो एनर्जी है कि ये आज जो है बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि बहुत ज़्यादा बेचैनी प्लस वो होती है ना क्रेव करना किसी चीज़ के लिए, तो वो क्रेविंग मुझे आज के दिन नज़र आ रही है बिकॉज़ मुझे ये नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको ऑनलाइन स्पाई करते हुए। अगर ये आपको कर सकते हैं, लाइक अगर आपको ये स्पाई नहीं कर सकते, ये चीज़ आप जानते हो, तो डेफिनेटली मैसेज आपके लिए नहीं होगा, ठीक है। बट अदर वे से ये आपको कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगी। जिन लोगों की पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, जिन लोगों को पता है कि हाँ मेरे चांसेस हैं कि स्पाई कर सकते हैं, डेफिनेटली एंड फॉर श्योर ये आपको स्पाई करने वाले हैं ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें आपकी चेक करने वाले हैं, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लाइक आपके पोस्ट, आपकी स्टोरी, या फिर क्या कुछ चल रहा है, या आपकी डीपी क्या है, एंड बहुत सारी चीज़ें। एंड जिनका ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है म्यूचुअल फ्रेंड्स जो आप दोनों के बीच में रहे हैं, इनकी उनसे बात हो सकती है आज के दिन, और ये उनसे आपके बारे में पूछ सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। इनका बहुत ज़्यादा आज के दिन आपसे मिलने का मन होगा, बहुत ज़्यादा मिलने का मन होगा इनका। एंड बहुत सारी चीज़ें एनालाइज भी करेंगे। एक्चुअली ये दोनों कार्ड्स की एनर्जी जो है मिलके ये बताती है कि आज के दिन बहुत ज़्यादा ऐसा इनका मिलने का मन करेगा, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे आपको, आपके लिए फीलिंग्स भी होंगी, एक तड़पने वाली एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा क्योंकि हालात अभी ऐसे हो रखे हैं कि ये ना तो आपसे बात कर पा सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट में तो सारी चीज़ें ठीक हो नहीं सकती, मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ेगा कुछ चीज़ों के लिए, बिकॉज़ इनकी तरफ से ही वो स्टेप उठाया गया था कि मुझे बात नहीं करनी। और अब इनको ही कहीं ना कहीं थोड़ा तो कहते ना कि थोड़ा तो अजीब सा फील होता है ना कि एक तो हमने खुद ने बात करनी बंद की और हम फिर से अब खुद ही बात करना शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं वो दिमाग में रहती है।
तो उस चीज़ से रिलेटेड ये दिखता है कि आज इनका मिलने का बहुत मन करेगा, लेकिन जो इन्होंने किया ना पास्ट में, जो आपको पेन दिया या जो आपको हर्ट किया, जिस तरीके से बात करनी बंद की, एक्चुअली उसकी वजह से वो एक ब्लॉकेज की तरह रहेगा, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा आपसे मिलने के लिए तड़पेंगे, बात करने के लिए तड़पेंगे, देखने के लिए तड़पेंगे, लेकिन स्टक रहेंगे बिकॉज इन्होंने किया ही कुछ ऐसा पास्ट में जिसकी वजह से अब इनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होगी एक स्टेप लेने में, बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील करेंगे, लाइक यार मैंने खुद से बात करनी बंद की और अब मैं खुद से बात करना शुरू करूँगा तो वो भी सोचे कि ये क्या हुआ, एंड इसने मुझसे बोला था कि मुझसे कभी बात नहीं करेगा, करना भी मत, और अब मैं जा कर के बात करूँ और मैं ऊपर से फीलिंग्स भी बताऊँ कि क्योंकि वो इमोशनल होंगे डेफिनेटली, एंड अब वो इमोशनल फीलिंग, क्योंकि अगर वो आपसे बात करेंगे तो डेफिनेटली वो नहीं छुपा पाएंगे अपनी फीलिंग्स को, एंड आपको अगर कुछ भी वो बोलेंगे तो कहेंगे कि क्या सोचेगी मेरे बारे में, कि मैंने खुद ने बोला बात मत करना मुझसे और मैं खुद ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, लाइक ये कितना अजीब लगेगा। तो वो थॉट्स इनके दिमाग में रहेंगे एंड बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलेगी, क्या सही है क्या गलत है, काफ़ी ज़्यादा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको ये आज के दिन बहुत ज़्यादा एनालाइज करने वाले हैं कि कहाँ पर कौन सही था, कहाँ पर कौन गलत था, कितना मैं सही था कितना गलत था, लाइक सारी चीज़ें ओवरऑल मुझे ऐसा दिख रहा है कि आज जो है ये पास्ट में जो कुछ हुआ और अभी तक जो कुछ चलता आ रहा है वो सारी की सारी चीज़ों को ये आज के दिन बहुत ज़्यादा एनालाइज करने वाले हैं, ये चीज़ मुझे दिख रहा है, यानी कि ओवर थिंक करने वाले हैं, उसके ऊपर बहुत डीपली सोचने वाले हैं। वो कहते हैं ना बाल की खाल निकालना, तो आज के दिन ये वही काम करने वाले हैं। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आती है यहाँ पर 4 ऑफ वन, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। एक्चुअली क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पर बताता है पहली चीज़ तो कि आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस करने वाले हैं, एंड कहीं ना कहीं अगर आपने इनको कुछ गिफ्ट्स दिए हैं, लाइक कोई गिफ्ट आपने दिया हो या फिर आपकी पिक्स जो कि ऑलरेडी इनके पास हैं, तो आई थिंक वो चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं। एंड दूसरी चीज़ मुझे जो दिखती है वो ये कि आप इनके दिमाग में स्टक हो गए हो, मतलब कि आप इनके दिमाग से नहीं निकल रहे हो, आपके थॉट्स इनको बार बार आते हैं बिकॉज़ आपका एक मदरली नेचर रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल एक मदर नेचर को कहीं ना कहीं बताता है। एक मदरली नेचर आपका रहा है जिसकी वजह से आपने इनको बहुत केयर भी दी और बहुत रिस्पेक्ट भी दी, चाहे फिर इन्होंने कैसा भी बिहेव किया, इन्होंने इनमेच्योर बिहेव किया हो या फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा मेच्योर बिहेव किया हो, इन्होंने बहुत ज़्यादा रूड बिहेव किया हो, आपने हर तरीके से हर सिचुएशन में आपका मतलब क्या है कि इनका बिहेवियर चेंज हुआ है, इनका नेचर चेंज हुआ है, लेकिन आपका जो फर्स्ट डे था ना नेचर इनके साथ सेम वही रहा है। तो कहीं ना कहीं आप में वो चेंजेस नहीं आए कि आपने इनका टेम्पर जो था उसको देख कर के अपना टेम्पर बढ़ा लिया हो, ऐसा कहीं ना कहीं इन्होंने नहीं महसूस किया। तो इन कारणों की वजह से जो आपकी केयर रही है, जो आपका शुरू से अब तक का बिहेवियर रहा है जिसमें बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं आया, इनका टेम्पर ज़्यादा था लेकिन फिर भी आपने अपने आप को कंट्रोल में रखा है ना, आपने अपने आप को बहुत कभी भी डिसबैलेंस नहीं हुए या फिर इनको ऐसा नहीं किया कि इनको इनकी बेइज्जती कर दी हो या फिर इनको बुरा फील करवा दिया हो, कभी आपने अपनी तरफ से वो चीज़ नहीं की। बेशक इन्होंने आपको बहुत बारी करवाया, तो इसलिए भी कहीं ना कहीं आप इनके दिमाग में अटक गए हो, जो कि दिल और दिमाग में दोनों में, जो कि निकाल नहीं पा रहे बिकॉज़ वो थॉट्स आते हैं कि चेंज मैं हुआ था, बिहेवियर में चेंज मेरे आया था, मैंने सोचने के तरीके में चेंज किया था, उसने नहीं किया था। लाइक वो वाले थॉट्स मुझे यहाँ पर इनकी तरफ से नज़र आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी अगर मुझे इस फुल मून पर इनकी दिख रही है तो वो ये कि इनका बहुत मन करेगा आपसे मिलने का। क्यों? क्योंकि आपके साथ एक फैमिली वाली फीलिंग आती है, एक घर वाली फीलिंग आती है आपके साथ, इसलिए
बहुत ज़्यादा इनका मन करेगा आज के दिन आपसे मिलने का, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, आपसे बातें करने का। एंड आई फील कि हो सकता है मे बी आज अगर इनका आपको कॉल या मैसेज आता है, आज अगर इनसे आपकी बात होती है, तो ये बहुत सारी चीज़ों को क्लियर भी करेंगे। बिकॉज मुझे इनकी एनर्जी में वो चीज़ दिख रही है कि इनके दिमाग में थॉट आएंगे कि मुझे जो है चीज़ों को क्लियर करनी है। हम दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी मनमुटाव है, उसको कहीं ना कहीं मुझे क्लियर करना है। एंड जो हमारा बॉन्ड था, उस बॉन्ड को हमें दोबारा से बनाना है। आई फील कि ये हुआ हो कि आपके और उनके थॉट्स एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे। लाइक वो जो कह रहे थे वो आपको लग रहा था कि वो गलत है, और आप जो कह रहे थे उनको लग रहा था कि आप गलत हो। लाइक आप दोनों में मतभेद चल रहे थे, आप दोनों की सोच विचार नहीं मिल रहे थे। बट ये भी सोच विचार अपने आप से नहीं मिलते हैं। एक्चुअली थोड़े एफर्ट भी डालने पड़ते हैं मिलाने के लिए, बैठ कर के बात करनी होती है। जिन चीज़ों पर हमारा मत नहीं मिल रहा उनको हमें क्लियर भी करना होता है। बट वो चीज़ क्लियर हुई नहीं आप दोनों के बीच में, एंड वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई। उसके बाद वो सेपरेशन का रूप ले लिया। सो कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों को ये आज इनके दिमाग में थॉट रहेगा कि मुझे वो चीज़ें क्लियर करनी है। हम दोनों के बीच में जो भी मनमुटाव रहे हैं हम दोनों के, उस चीज़ को, तो वो थॉट्स भी मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। एंड आई फील कि इन्होंने काफ़ी ब्यूटीफुल टाइम आपके साथ स्पेंड किया। लाइक आप दोनों ने ही एक दूसरे के साथ बहुत ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड किया है। ऐसा टाइम जो कि जिसकी मेमोरीज़ हैं, बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज़ हैं, और जिसको भूले से भी भुलाया नहीं जा सकता। लाइक आप फिज़िकली दूर हो, आपकी बात नहीं हो रही, लेकिन फिर भी वो जो आपकी मेमोरीज़ जो आपने बनाई थी ना, वो जहन से निकलती नहीं है। वो कहीं ना कहीं दिल और दिमाग में दिल और दिमाग पर हावी है। जैसे कि आपके दिमाग से उनकी यादें नहीं निकलती, सेम उनके दिमाग से भी आपकी यादें नहीं निकलती है। ये यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पर देखो, किंग ऑफ कप्स का कार्ड लिया तो यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया, एंड थोड़ा सा हैंगमैन, वहाँ पर स्टक एनर्जी भी आई। आप दोनों का अर्थ वाटर का कॉम्बो हो सकता है। आप में से किसी एक का टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न साइन हो सकता है, वृषभ, कन्या और मकर राशि, और किसी एक का कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि हो सकती है। अर्थ एंड वाटर का आप कॉम्बो हो सकते हो, ठीक है। आज मुझे ये वाला कॉम्बो दिखा। एंड यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, लाइक इमोशन एनर्जी तो है ही ना। ये किंग है एंड काफ़ी मिच्योर है ये ऑलरेडी। कभी कभी थोड़ा सा इनमिच्योर बिहेव कर देते हैं, कभी कभी डिसीज़न लेने में इनमिच्योरिटी इनकी आ जाती है। अदरवाइज़ ये काफ़ी मिच्योर मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रहेंगी आज के दिन आपके लिए। वो प्यार वाली फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग, एक इमोशनल अटैचमेंट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग आज के दिन इनका रहने वाला है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है। तो इतना इजी नहीं रहेगा इनके लिए आज का दिन। अगर मैं देखूँ तो ये जो फुल मून है इतना इजी से नहीं जाने वाला है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। लाइक बहुत सारी चीज़ें इनको हर्ट भी करेंगी जो कि इनकी खुद की होंगी। जब ये एनालाइज करेंगे ना चीज़ों को, देन समझ में आएगा कि कुछ गलतियाँ, सिर्फ गलतियाँ आपकी नहीं, गलतियाँ इनकी भी रही हैं। और जो गलतियाँ रही हैं कहीं ना कहीं उसको एनालाइज करेंगे, तभी तो यहाँ पर ये आया ना। इन्होंने ये चीज़ एनालाइज की कि हम दोनों के बीच में जो भी मनमुटाव थे वो किसी वजह से चल रहे थे, क्योंकि हम उसको क्लियर नहीं कर पा रहे थे। तो ये भी एक एनालाइज ही तो करके उनको समझ में आया, ये भी तो एक एनालाइज करके ही उनके दिमाग में थॉट आया। अदरवाइज़ ये थॉट कहाँ से आता, राइट। तो ये थॉट आया तो कहीं ना कहीं ये सोचेंगे भी कि हाँ, मुझे ये सारी चीज़ें क्लियर करनी है, राइट। तो ये सब आया कहाँ से, एनालाइज करने से। जो डीपली इन्होंने आज जो सोचा इस रिलेशनशिप के बारे में, या फिर मैं बोलूँगी सोचेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ दिख रही है। तो इन एनर्जीज़ को देख करके तो मुझे पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती है रिकन्सिलेशन की भी, कि बात तो होनी चाहिए आपकी, ठीक है। सो देखते हैं, आप मुझे बताइएगा अगर आपकी इनसे बात होती है तो, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर किसी का रिकन्सिलेशन भी नहीं है, किसी किसी का है, किसी का नहीं है।
एक डिवाइन टाइमिंग भी होती है, क्या पता किसकी कब डिवाइन टाइमिंग है। सो कुछ लोगों की इस फुल मून पे है, कुछ लोगों की नेक्स्ट फुल मून पे हो, कोई आइडिया नहीं लगता। सो क्योंकि जनरल रीडिंग है इसलिए आप देखिएगा कि कितने लोगों की बात होती है, क्योंकि मुझे पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा नज़र आती है रिकन्सिलेशन की। जिस तरीके की एनर्जीज़ हैं, एक तो एनर्जी होती है ना, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनको मिलना है आपसे, इसलिए मैं ये सब बोल रही हूँ। एक एनर्जी होती है ना कि भाई इनका बात करने का मन कर रहा है, या फिर मैं बोलूँ कि बहुत इमोशनल है, बहुत बहुत कुछ पास्ट का सोच रहे हैं। एक होता है कि सिर्फ सोचना, बट यहाँ पर सोचना भी है तो स्ट्रॉन्ग है कि मिलना है। सो मैं देखूँगी भी कार्ड्स में चेक भी करूँगी कि कितनी हद तक पॉसिबिलिटीज़ है आज ये, कि जिन भी लोगों से मीटिंग का होगा निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले मैं यहाँ से कुछ एनर्जीज़ देखना चाहूँगी, देन फिर मैं देखूँगी कि क्या कुछ रहता है रेशो इनका एक्शन का। सो लेट्स सी यहाँ से कुछ एनर्जीज़। वी हैव डोर टू स्प्रिट, एंजल ऑफ बैलेंस, अटैचमेंट जिसकी मैं अभी बात कर ही रही थी, एक्शन तो लेंगे, एक्शन का कार्ड आ गया, बिकॉज आज बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होगी, इसलिए ये एक्शन लेंगे। द थिंकिंग मैन, कॉन्ट्रैक्ट, इंडिसीजन, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, बॉटम ऑफ द डेक से है अप्रिशिएशन। सो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, एंड उसी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में आप हावी हो, मतलब कि उनके दिल और दिमाग से नहीं निकलते। अगर ये स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं होता तो इतना मुश्किल नहीं होता आप दोनों को एक दूसरे को भूल पाना, ठीक है। मतलब कि अगर ये नॉर्मल कनेक्शन होता तो ईज़िली कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन कर जाते। थोड़ा टाइम बेशक लगता, लेकिन मूव ऑन कर जाते, ज़्यादा वो चीज़ नहीं होती। बट ना तो साथ में रह पा रहे हैं, ना एक दूसरे के बिना रह पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बताता है कि एक कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन यहाँ पर मुझे दिखता है। आज के दिन जो है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के बारे में सोचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने वाले हैं, एंड इनको एक सोल कनेक्शन डेफिनेटली इनको फील होगा आपके साथ। लाइक इनको भी ये महसूस होगा कि कुछ तो है यार, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो 6 नंबर का कार्ड, एंड यहाँ पर देखो आप टैरो में द लवर्स कार्ड, दोनों ही 6 नंबर्स के कार्ड हैं। ये 6 नंबर का और एनर्जी में भी 6 नंबर का, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन को बताता है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड एक सोल कनेक्शन को बताता है। तो यहाँ पर जो है आपके जो पार्टनर हैं आज उनको भी वही सोल कनेक्शन फील होने वाला है। लाइक ये आज के दिन, क्योंकि यहाँ पर द थिंकिंग मैन का कार्ड है, तो आज के दिन इस बारे में सोचने वाले हैं बहुत ज़्यादा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है कि आपको भुला नहीं पा रहे हैं, क्यों आपके बारे में बार बार थॉट्स आते हैं, क्यों ये इतना आपके बारे में सोचते हैं। तब इनको ऐसा महसूस होगा कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, इसीलिए इतना सोचते हैं। थोड़ा अपनी एनर्जीज़ को, अपने आप को बैलेंस में रखने की भी ये कोशिश करेंगे, थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी बेचैनी वाली एनर्जी है, थोड़ी सी बेचैनी रहेगी इनको। तो ये खुद को बैलेंस करने की, ऐसी स्थिति में खुद को बैलेंस करने की भी कोशिश करेंगे। सेकंड चक्रा का यहाँ पर कार्ड है
बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शंस होंगी, बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन होगी, ये मुझे दिख रहा है। इंटीमेट होने का मन करेगा, लाइक एक वो चीज़ दिखती है यहाँ पर मुझे, अगैन क्रेविंग दिखती है, क्रेव करते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि आपके करीब आने का इनका मन करेगा, आपसे मिलने का मन करेगा, आपको देखने का मन करेगा, आपको फील करने का मन करेगा। लाइक ये कार्ड भी उसी चीज़ के बारे में बता रहा है। डे ड्रीमिंग भी आज के दिन बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। इमेजिनेशन जो कि खुली आंखों से की जाती है, वो चीज़, लाइक बैठे बैठे आपका थॉट आ गया और कोई भी एक ब्यूटीफुल एक जो है मूवमेंट याद आया, या फिर इन्होंने खुद अपने माइंड से क्रिएट किया उस चीज़ को कि हम दोनों अगर साथ होते और ऐसे कर रहे होते तो कितना मज़ा आता, लाइक वैसा करके। इनडिसीजन यहाँ पर दिखता है। इनडिसीजन ये दिखता है कि देखो, एक तो ये क्रेविंग, ऊपर से इतनी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट रहेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट रहेगी, लेकिन एक्शन लेने में फिर भी 1 से 2 बार ये सोचेंगे। मतलब एक होता है ना कि इतनी एनर्जी आ गई यार, छोड़ो सारे गिले शिकवे, चलो बात करते हैं। एक तो वो एनर्जी होती है कि सारे गिले शिकवे छोड़ते हैं और बात करते हैं। बट एक होता है कि जब हमने ही पास्ट में कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई, तो उस इंसान को 1 बारी नहीं 2 बारी सोचना पड़ता है। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि एक्शन तो ये डेफिनेटली लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्शन का कार्ड है, बट थोड़े से इनडिसीजन भी रहेंगे। एंड अब हम इस कार्ड को ऐसे भी ले सकते हैं, सी, ये नंबर 8 का कार्ड है। 7 + 1 = 8, दोनों ही नंबर 8 के कार्ड हैं, ठीक है, दोनों नंबर यहाँ पर 8 के कार्ड हैं। एंड ये दोनों जो कार्ड्स हैं, और आपने देखा हम जब कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे थे तो उसमें भी नंबर 8 आया था, राइट। सो क्या पता वो यही साइन कर रहा था फुल मून की तरफ ही, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने ये 2 कार्ड्स लिए हैं और इनको मैं एक्सप्लेन भी करूँगी कि ये कार्ड्स मैंने किस लिए एक साथ लिए हैं। एंड ये नंबर 8 के कार्ड्स है, ये मेरा अभी एग्जैक्ट ध्यान गया जब मैं इसका नंबर देख रही थी। एंड फिर मुझे याद आई वो मेरी कैंडल वैक्स रीडिंग जहाँ पर ये नंबर 8 था। तो जिनके साथ वो कैंडल वैक्स रीडिंग रेजोनेट की थी, सबसे पहली बात तो शायद आई थिंक कल रात का टॉपिक था वो कि लास्ट नाइट थॉट्स, जिनके साथ वो रीडिंग रेजोनेट की थी, जितनी हद तक की थी, एक्चुअली उन लोगों के साथ ये जो फुल मून की एनर्जी है बहुत हद तक रेजोनेट करेगी। एंड उन लोगों के लिए एक्शन भी हो सकता है आज के दिन, ठीक है। अब यहाँ पर इनडिसीजन और एक्शन का कार्ड ये बताता है कि, और दोनों ही 8 हैं, तो यानी कि आधा आधा आप मान सकते हो, ठीक है। तो 50% लोगों के लिए मैं आराम से ये बोल सकती हूँ कि आपके लिए एक्शन है, रिकन्सिलेशन है, आपकी बात होगी। 50% लोगों के लिए मैं ये बोल सकती हूँ कि वो इनडिसीजन रहेंगी, कि उनको वो कोई डिसीज़न पर नहीं होंगे, कि मुझे वो इसी सोच में रह जाएंगे कि मुझे एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो मे बी फुल मून पर तो नहीं, लेकिन इसके 2-3 दिन बाद या 1 से 2 हफ्ते बाद वो एक्शन ले, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है, ठीक है। एक्शन तो मुझे डेफिनेटली दिखता है, ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए तो ये दिखता है कि आज ही एक्शन लेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखता है कि आज ये इनडिसीजन पर है, आज ये किसी डिसीज़न पर नहीं है। सो 2-3 दिन या 1 या 2 हफ्ते बाद ये एक्शन लें, बट ये लेंगे, ठीक है। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है। सो ये सारी एनर्जीज़ मुझे इनकी दिख रही है गाइस। एंड मैं आपसे ये बोलूँगी कि फुल मून है, रिचुअल करना मत भूलना, मेडिटेशन करना मत भूलना, और रिचुअल इनके मैनिफेस्टेशन के एंड अदर जो आपकी मैनिफेस्टेशंस है, तो वो रिचुअल्स आप करना मत भूलना, डेफिनेटली करना। एंड वाटर ज़रूर रखना फुल मून है तो, और उस वाटर को अपने घर में भी आपने जो है छिड़कना है, खुद को भी पीना है, फैमिली मेम्बर्स को भी पिलाना है। बहुत अच्छा वाटर होता है, बहुत हेल्दी वाटर होता है। एंड ये चीज़ें आपने करनी है। एंड दिल्ली में तो बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। सो अगर आपके उधर नहीं हो रही है बारिश तो बहुत अच्छी बात है, आप जो है फुल मून का वाटर जो है रख सकते हो ओवरनाइट। बट यहाँ पर दिल्ली में बारिश हो रही है तो मुझे रखने से पहले 100 बारी सोचना पड़ेगा। बट जो रख सकते हैं रखो,
ठीक है, बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा भी होता है वो वाटर। ओके एंड या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।